हेलो स्टूडेंट्स, अब हम डिस्कस करेंगे रेस्पिरेशन इन ह्यूमंस। रेस्पिरेशन इन ह्यूमंस में हमारे पास जो टॉपिक हैं वो आएंगे रेस्पिरेटरी सिस्टम, मैकेनिज्म ऑफ रेस्पिरेशन। तो ब्रीथिंग तो मैंने आपको पहले ही बता दिया क्या है, इनटेक ऑफ ऑक्सीजन एंड रिमूवल ऑफ द कार्बन डाइऑक्साइड। तो सभी में ऑर्गेनिज्म में ये रेस्पिरेशन यही है बेसिकली। अगर हम देखें मोस्टली प्लांट्स और एनिमल्स में हम ऑक्सीजन को ही लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को ही छोड़ते हैं। तो हमारे पास सबसे पहले टर्म है एक ब्रीथिंग रेट। क्या होता है, एक मिनट में हम कितनी बार ब्रीथ करते हैं वो है हमारा ब्रीथिंग रेट। जो ब्रीथिंग रेट होता है उसकी नॉर्मल रेंज है 12 to 16 पर मिनट। मीन हम एक मिनट में 12 to 16 बार क्या है ब्रीथ करते हैं। ब्रीथ कब, एक ब्रीथ सपोज कर लो जैसे आपने ऑक्सीजन को अंदर लिया, ऑक्सीजन को हमने अंदर लिया, इनटेक ऑफ ऑक्सीजन जो है उसको हम क्या बोलते हैं, इनहेलेशन। हमने क्या कर लिया, इसको अंदर लिया, इनहेल किया, मीन्स इनहेलेशन, इनहेल करना, इनहेल मीन इनटेक हो गया, ठीक है। एंड हमने रिमूव किया, रिमूवल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। जब हमने कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकाला उसको हम बोलते हैं एक्सेलेशन। एक्सहेल किया आपने, किसे, कार्बन डाइऑक्साइड को। आपका ऑक्सीजन को अंदर लेना, जैसे आप एक ऑक्सीजन को अंदर लेके जाओ और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ो, ये आपकी एक ब्रीथ हो गई। ये क्या हो गई, एक ब्रीथ। मीन्स 1 इनहेल प्लस 1 एक्सहेल, वो क्या हो गई, एक ब्रीथ के बराबर है। तो आप एक मिनट में 12 to 16 टाइम्स क्या करते हो, ब्रीथ करते हो। आप अपनी ब्रीथिंग रेट भी काउंट कर सकते हो। लेकिन जब आप एक्सरसाइज करते हो उस टाइम पे आपका जो ब्रीथिंग रेट है वो इंक्रीज हो जाता है, क्योंकि उस टाइम पे हम बहुत फास्टली ब्रीथ करते हैं। इनहेल एक्सहेल जो है हम ज्यादा करते हैं, उस टाइम पे हमारा जो ब्रीथिंग रेट है वो क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है। तो अगर हम नॉर्मल देखें, नॉर्मली जब हम बैठे हैं उस टाइम पे ये नॉर्मल रेंज है, तो हमारा ब्रीथिंग रेट इतना है। एक बार ऑक्सीजन को अंदर लेके छोड़ देना कार्बन डाइऑक्साइड, वो एक ब्रीथ में हम काउंट करते हैं। तो अब हम देखेंगे स्टूडेंट्स रेस्पिरेशन। जो ह्यूमंस हैं आपको पता है उनमें जो रेस्पिरेटरी ऑर्गन है वो लंग्स, हम लंग्स के थ्रू रेस्पिरेशन करते हैं। हमारे पास जो रेस्पिरेटरी ऑर्गन है हम किसके थ्रू ब्रीथ करते हैं, जब किसके थ्रू हमारी रेस्पिरेशन होती है तो उसे हम रेस्पिरेटरी ऑर्गन बोलते हैं। हमारे बॉडी में ह्यूमंस में जो रेस्पिरेटरी ऑर्गन है वो कौन सा है, लंग्स है। अगर आपको पूछा जाए व्हाट इज द रेस्पिरेटरी ऑर्गन इन ह्यूमंस, तो आपने आंसर क्या लिखना है, लंग्स लिखना है। आपको पता है कि हमारी बॉडी में क्या है, पेयर ऑफ लंग्स हैं, 2 लंग्स हैं, राइट एंड लेफ्ट साइड पे होते हैं। तो वो पूरा सिस्टम हम ऑक्सीजन को नोज के थ्रू अंदर लेके जाते हैं, नोज के थ्रू जाते हैं ऑक्सीजन, तो अंदर वो कहाँ तक जाता है ये हम देखेंगे। कहाँ आपकी ऑक्सीजन जाती है और कहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड आती है, ये पूरा मैं आपको यहाँ पे बताने वाली हूँ। तो अब हम देखेंगे ह्यूमंस का रेस्पिरेटरी सिस्टम कैसा है। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है रेस्पिरेटरी सिस्टम। हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम के पार्ट्स होते हैं स्टूडेंट्स। हमारा जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है ये नोज से शुरू होता है। हम नोज के थ्रू एयर को अंदर लेके जाते हैं, फिर हमारा नॉस्ट्रिल या नेजल चैम्बर आ जाता है। उसके बाद लेरिंग्स है, ये भी हम सारे पार्ट डिस्कस करने वाले हैं। ट्रेकिया है, फिर हमारे जो लंग्स आ जाते हैं। लंग्स में हम देखेंगे कौन कौन से पार्ट्स हैं। तो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं विद द डायग्राम। तो सपोज कर लो ये नोज है, नोज के थ्रू जो है हमारी यहाँ पे अंदर नोज, इसे हम नोज की जो होल्स होते हैं उसे हम बोलते हैं नॉस्ट्रिल्स। नोज के जो हमारे 2 होल आपको नजर आते हैं, नॉस्ट्रिल्स हैं, इसको नोज हम बोलते हैं। इसके अंदर जैसे ही ऑक्सीजन जाती है अंदर, पूरा नोज के अंदर एक स्पेस है, कैविटी है, जिसको हम बोलते हैं नेजल चैम्बर। आपके नाक के अंदर आपको पता है खाली है वो पूरा अंदर से, तो उसको हम बोलेंगे नेजल चैम्बर।
तो आपके यहाँ पॉइंट से एयर अंदर गई, नेजल चैम्बर के अंदर गई, वहां पे अंदर आपको पता है कि नोज में हेयर्स होते हैं जो कि जो डस्ट वगैरह होती है हमारी एयर में, वो उसको क्या कर लेते हैं, वहीं पे ट्रैप कर लेते हैं। हमारे नाक के अंदर, नेजल चैम्बर के अंदर हेयर होने का भी एक बहुत इंपॉर्टेंट जो फंक्शन है वो क्या है, भी जो एयर, हमारी एयर में डस्ट पार्टिकल्स होते हैं, तो वो जो नेजल चैम्बर है उसमें हेयर्स उन डस्ट पार्टिकल को पकड़ लेते हैं और हमारी जो एयर है वो क्या हो जाती है, क्लीन हो जाती है और अंदर चली जाती है। तो यहाँ पे एयर आगे बढ़ती है, इसको हम बोलते हैं विंड पाइप। विंड पाइप है जो हमारे गले में से जाती है। तो आपको पता है कि विंड पाइप की स्टार्टिंग जो है वहां पे एक वोकल बॉक्स है जिसे हम वॉइस बॉक्स भी बोलते हैं, लेरिंग्स है हमारे पास। लेरिंग्स, लेरिंग्स क्या है, जहां से हमारी विंड पाइप शुरू होती है। ये हमारी विंड पाइप, नेजल के बाद विंड पाइप स्टार्ट हो गई गले से, तो उसका स्टार्टिंग पार्ट है, वहां पे ही हमारी आवाज को बनाने वाला एक पार्ट होता है, विंड पाइप के ऊपर स्टार्टिंग में ही लगा होता है, जिसे हम लेरिंग्स बोलते हैं। लेरिंग्स के बाद हमारी जो विंड पाइप है वो ऐसे रिंग्स की फॉर्म में आपको फील होगी, आप अपने गले को कभी टच करना तो आपको सी शेप रिंग्स फील होती हैं। इसको ही हम विंड पाइप या ट्रेकिया, इसका नाम क्या है, ट्रेकिया है। ये हमारी पूरी की पूरी विंड पाइप ही अभी मैं बता रही हूँ। तो आपका जो ट्रेकिया है उसके जैसे ही वो अंदर जाएगा ट्रेकिया, तो ये दो पार्ट्स में क्या है, डिवाइड हो जाता है, एक राइट हैंड साइड पे, एक लेफ्ट हैंड साइड पे विंग्स में। तो स्टूडेंट यहाँ पे हैं हमारे लंग्स, तो ये है हमारा लेफ्ट लंग, ये लेफ्ट लंग है, ये है राइट लंग, जो राइट लंग होता है ये थोड़ा सा वाइडर होता है, बिगर होता है फ्रॉम द लेफ्ट लंग से। तो हमारे पास जो ट्रेकिया है ये 3 पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है, ऐसे 3 पार्ट्स में वो डिवाइड हो गया इनसाइड द राइट लंग, लेकिन लेफ्ट में वो 2 पार्ट्स में ही डिवाइड होता है। जैसे ही ट्रेकिया आया वो पहले 2 में, एक लेफ्ट में चला गया ट्रेकिया, आधा ट्रेकिया हमारा, आधी मतलब ट्यूब वो राइट लंग में जा रही है, आगे जाके भी वो फिर डिवाइड हो रहे हैं 1 2 3, ये 3 पार्ट्स में डिवाइड हो गया, ये 2 पार्ट्स में डिवाइड हो गया, ऐसे करके यहाँ पे लोब्स होते हैं, एक इसमें चला गया एक इसमें, यहाँ पे हमारे पास 3 लोब्स होते हैं, ऐसे करके 3 खाने, आप 3 बॉक्स बोल लो। तो यहाँ पे जो ट्रेकिया है वो डिवाइड हो गया, वो आगे फिर डिवाइड हो जाता है छोटे छोटे ट्यूब्स में, छोटे छोटे ट्यूब्स में वो डिवाइड हो रहे हैं, आगे बहुत फाइन हो जाती हैं, ये थ्रेड लाइक ट्यूब्स हो जाती हैं, आप इमेजिन भी नहीं कर पाओगे इतनी ये ट्यूब्स में आगे डिवाइड हो जाता है। तो हर एक ट्यूब के बाद हमारे पास एक एयर सैक लगा होता है, ऐसे बैलून की शेप का, ऐसे एयर सैक में आपको दिखाना चाह रही हूँ, ये एयर सैक है जहाँ पे हमारी ऑक्सीजन जो है चली जाती है। यहाँ पे हर एक ट्यूब के एंड पे क्या लगा है, एयर सैक लगा है, ऐसे जैसे कि ये ट्यूब है इसके यहाँ पे क्या लगा है, एयर सैक, यहाँ पे ऑक्सीजन जो है आपकी आ जाएगी। इसको हम देखो क्या नाम देंगे, इसको हम बोलते हैं एल्वोलाइज, ये है एल्वोलाई। और जैसे ही ट्रेकिया डिवाइड हुआ उसे हम क्या बोलते हैं, ये मैंने 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया था ना, तो इसका नाम क्या है, इसको हम बोलते हैं ब्रोंक्यूल्स या ब्रोंकाई, इसे हम ब्रोंकाई बोलते हैं। आगे वो ग्रीन कलर की जो मैंने पाइप्स बनाई हैं, ब्रिक ब्रिक आपको फाइन पाइप्स दिख रही हैं, उसको हम बोलते हैं ब्रोंक्यूल्स। तो आगे आगे ये ऐसे डिवीजन इसकी होती रहती है। तो देखिए स्टूडेंट्स, नोस्ट्रिल से एयर अंदर गई, ट्रेकिया में गई, आधी ऑक्सीजन आधी एयर हमारी राइट लंग में जा रही है, आधी लेफ्ट लंग में जा रही है, एंड अप वो कहाँ पे जा रही है, इन द एयर सैक, जिसको हम एल्वोलाई बोलते हैं। एयर सैक क्या है हमारे पास, एल्वोलाइज, एयर सैक। जो एयर सैक है यहाँ पे क्या होगा, एक्सचेंज ऑफ गैसेस, जो एल्वोलाइज हैं, ये मैंने एल्वोलाई बनाई है, यहाँ पे क्या होता है, एक्सचेंज ऑफ गैसेस होते हैं,
एक्सचेंज ऑफ गैसेस कहाँ, जो ये एल्वुलाई हैं यहाँ पे बहुत रिच सप्लाई होती है। किस चीज की रिच सप्लाई होती है? यहाँ पे ब्लड की, जैसे मैंने रेड कलर से इसको बनाऊं तो यहाँ पे ब्लड वेसल्स होती हैं। ये पूरी तरह जो एल्वुलाइज हैं अगर हम देखें तो इसकी पूरी सरफेस किससे ढकी होती है? रेड, हमारी ब्लड जो वेसल्स हैं, ब्लड कैपिलरीज पूरी भरी होती है। एल्वुलाइज में बहुत रिच सप्लाई होती है किस चीज की? ब्लड की। तो ब्लड में से ऑक्सीजन कहाँ पे आ जाती है? सॉरी, ब्लड में से कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ पे आ जाती है? एयर सैक में। एयर सैक में पहले क्या था? ऑक्सीजन थी। तो मान लीजिए ये हमारी ब्लड वेसल है, ये हमारी एल्वुलाई है, यहाँ पे ऑक्सीजन है, यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड है। तो यहाँ पे क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड एल्वुलाई में चली जाएगी और ऑक्सीजन ब्लड में आ जाएगी। एक्सचेंज होगी, गैसेस क्या हो गई? एक्सचेंज हो गई। ये एक्सचेंज कैसे होती हैं? ये डिफ्यूजन मेथड होता है स्टूडेंट्स। डिफ्यूजन मीन्स ऑटोमेटिकली अपने आप जो है डिफ्यूजन। अगर आपको बताऊं तो हाई टू लो, अगर हम हाइट पे खड़े हैं, हाइट पे से कोई चीज हम फेंकते हैं तो आप यहाँ बहुत ऊंचाई पे खड़े हो तो आप इजीली नीचे आ सकते हो, अपने आप बिना फोर्स के मूव कर सकते हो। हाई टू लो, तो डिफ्यूजन का भी यही मतलब होता है, हाई टू लो मूव करना। तो हमारे पास एल्वुलाइज में बहुत रिच, बहुत ज्यादा क्या होती है? ऑक्सीजन होती है, हाई होती है मीन्स। ब्लड में ऑक्सीजन कम है मीन्स लो है, तो इसे डिफ्यूजन हो जाएगी। हाई टू लो, ऑक्सीजन हाई टू लो जाना शुरू हो जाएगी मीन्स फ्रॉम एल्वुलाई टू ब्लड वेसल। अगर हम कार्बन डाइऑक्साइड को देखें, कार्बन डाइऑक्साइड की अमाउंट हाई है कहाँ पे? ब्लड वेसल में। एल्वुलाइज में तो कार्बन डाइऑक्साइड है नहीं, तो क्या होगा? वहां पे लो है, तो कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ जाएगी? हाई टू लो मीन्स ब्लड वेसल टू कहाँ पे चली जाएगी? वो इन द एल्वुलाइज। तो ये होती है डिफ्यूजन। डिफ्यूजन के थ्रू क्या होता है? हमारी बॉडी में एक्सचेंज ऑफ गैसेस होती हैं। तो ये था हमारे पास रेस्पिरेटरी सिस्टम, उसके पार्ट्स मैंने आपको बताए। राइट लंग आपको पता होना चाहिए बिगर होता है। अब हम देखेंगे मैकेनिज्म, कैसे जो ऑक्सीजन है अंदर जाती है, कैसे कार्बन डाइऑक्साइड बाहर आती है, ये मैकेनिज्म भी हमें पता होना चाहिए। तो हमारा जो टॉपिक है अब डिस्कशन का वो है मैकेनिज्म ऑफ रेस्पिरेशन इन ह्यूमन।